अगर तुम भी 2024 में ब्लॉगर को यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली तुमको एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिली होगी वेबसाइट इंडेक्सिंग की। एंड ये इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम हर एक बंदे को है जो भी फ्री सीएमएस यूज़ कर रहा है, यानी कि ब्लॉगर। सो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। अगर तुम लोग भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इवन नहीं भी फेस कर रहे होगे तो भी इस वीडियो को देखना, बिकॉज ऑफ आज जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके थ्रू तुम लोग अपनी वेबसाइट को इंडेक्स तो करवाओगे ही, बट साथ में ये तुमको हेल्प करेगी एसईओ में भी, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी ये तुमको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता देता हूँ। अगर तुम लोगों ने नहीं किए होंगे सो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। एंड इस पे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, उन सारी चीज़ों की वीडियो तुम लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी। इवन तुम लोग खुद से भी किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो को देख के वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। सो डोंट वरी। सो फर्स्ट इज ऐड योर वेबसाइट इन सर्च कंसोल। वेबसाइट रेडी करने के बाद, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट एक बार डोमेन पे आ चुकी है, देन आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको हमेशा सर्च इंजन पे ऐड करना। देखो यार, कंफ्यूज मत होना, सर्च इंजन एंड सर्च कंसोल दोनों एक ही हैं। अब सर्च इंजन डायरेक्टली एक तरीके से इंजन ही है, जैसे कि तुम्हारी अगर गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें इंजन लगा होगा। एंड यही है ऑनलाइन वे में, जब आप लोग कोई भी वेबसाइट पब्लिश कर देते हो और सर्च इंजन में चाहते हो जब कोई सर्च करे, तो डेफिनेटली आपको गूगल कंसोल पे ही सर्च कंसोल पे ही आपको अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना पड़ेगा। एंड ये फर्स्ट प्रोसेस ही होती है, इसके अलावा और कोई अलग से प्रोसेस बन के नहीं आती है। अब मैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सर्च इंजन्स के नेम बता देता हूँ, यानी कि वेब मास्टर के नेम्स। सो फर्स्ट इज गूगल वेब मास्टर एंड सेकेंड इज विंग वेब मास्टर। एंड इसके अलावा एक और है यांडेक्स, जो याहू वगैरह का है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैं उन सभी को प्रीफर नहीं करूंगा। बट मेनली आप लोगों को इन दोनों पे ही ऐड करना रहेगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा बहुत बाकी जगह से भी ट्रैफिक आए, सो जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं आप सभी को लिस्ट करो। बट मेक श्योर जहाँ जहाँ आप लोग लिस्ट करोगे आप लोगों को प्रॉपर उसका ऑडिट देखना पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गूगल के ही सर्च इंजन पे ऐड किया तो उस पर जो इंडेक्सिंग के एरर आ रहे हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर आते रहते हैं, मैं एक शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, तो उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग किसी पार्टिकुलर सर्च इंजन पे प्रॉपर तरीके से टिक पाओगे। एंड मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो मोस्टली सर्च इंजन यूज होते हैं वो है सिर्फ गूगल का ही है और बिंग का है, जिनमें से मोस्ट कहो तो सिर्फ गूगल है, अकेले राज कर रहा है भैया वो। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज ऐड साइट मैप इन ईच वेब मास्टर्स। अपने डोमेन को वेब मास्टर में ऐड करने के बाद सबसे पहली स्टेप जो आप लोगों को करनी रहती है, साइट मैप को सबमिट करना। इससे ये होगा कि जब भी आप लोग साइट मैप ऐड कर देती हो तो सर्च इंजन्स को ये पता चलता है कि आपके वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, जिन पेजेस को एग्जैक्टली इंडेक्स करना है, क्योंकि उसी साइट मैप के थ्रू ही वो उन पर्टिकुलर पेजेस की डेटा को निकालेगा। एंड जो भी इंडेक्सेबल पेजेस एंड पोस्ट कैटेगरीज जो भी चीज़ें होंगी वो इंडेक्स करी जाएंगी। सो मेक श्योर जब भी आप लोग साइट मैप सबमिट करो तो हमेशा पोस्ट का साइट मैप अलग रखना, कैटेगरीज का साइट मैप अलग रखना, एंड पेजेस इंपॉर्टेंट इज पेजेस का भी साइट मैप अलग रखना। अब जब आप लोग तीनों को सेपरेट कर दोगे तो आप लोगों को मैनेज करने में भी ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। एंड आप लोग जब भी ब्लॉगर पे ऐसा काम करते हो ना, तो आप लोगों को सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला कि आप लोग अपने पोस्ट का साइट मैप सबमिट कर सकते हैं, एंड सेकंड पेजेस का साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों से सही तरीके से साइट मैप सबमिट करते नहीं आता है तो ये वाली वीडियो वॉच कर लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और नहीं समझ में आता है फिर तो मैं बैठा हूँ, कमेंट कर देना। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूज योर वेबसाइट नेम इन ईच एंड एवरी पेजेस, इवन ऑल्सो इन पोस्ट। देखो, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट के नेम के थ्रू सर्चिंग का। समझ रहे हो? मान लो मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, मानना क्या मेरा नाम है ही, तो अगर किसी बंदे ने सर्च किया एंड मेरी वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से एसईओ हो रखा है। अब एसईओ तभी होगा जब मैंने बोला ना कि पोस्ट वगैरह इन सभी जगहों पे मैं अपना नाम अगर यूज़ करूँगा और थोड़ा यूनिकनेस है तो डेफिनेटली वो वेबसाइट डायरेक्टली रैंक कर जाएगी, मतलब टॉप फर्स्ट पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे और अच्छे से अभी समझानी है, सो वीडियो को पूरा देखो, अभी स्किप मत कर देना। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज, अब आप लोगों को कम से कम 2 से 3 वीक, 2 ही वीक अगर तुम लोग वेट कर लोगे तो तुम्हारी वेबसाइट ऑलरेडी
टॉप में आ जाएगी, मतलब सर्च लिस्ट पे आने लगेगी। बट अगर वेबसाइट नहीं आती है तब के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही चीज़ तो मेरे को तुम लोगों को एक्सप्लेन करनी है। एंड अगेन लेट मी क्लियर यू गाइज, अगर आप लोग ब्लॉगर यूज़ करते हो तो तभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन अगर तुम लोग कोई अदर CMS यूज़ करते हो लाइक वर्डप्रेस, विक्स वगैरह, मतलब डिफरेंट और भी CMS है ब्लॉगिंग के लिए, उनका यूज़ करते हो तो उनमें ऐसा इश्यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे दिए भाई। पैसे दिए रहोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। एंड इसीलिए मैं सबसे पहले तुमको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी तुम लोग ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाओ तो 500 और 800 समथिंग पैसा अपने जेब में रखो, बिकॉज अब तुमको एक डोमेन लेना पड़ेगा। एंड अगर तुमने विदाउट डोमेन का सोच के रखा है मैं ब्लॉगिंग करूँ, स्टार्ट करूँ, मतलब कुछ भी करूँ वॉट एवर ब्लॉगर के साथ में, तो भैया पॉसिबल नहीं है, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी ब्लॉगर पे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, मैंने कई बार डिस्कस किया है। बट मेन क्वेश्चन अब तुम लोगों का यही होगा कि क्या सच में ही डोमेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मेरे भैया हाँ मैंने बोल दिया, मतलब बोल दिया, लेना पड़ेगा, दैट्स इट। बट एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, तुम लोगों को बस फन के लिए ट्राई करना है, तब डोमेन मत लो, ठीक है? तुमको मतलब अर्निंग वर्निंग नहीं करनी है, जस्ट तुम लर्निंग के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो ब्लॉगर पे, तो मत लो भैया, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई? अब देखो, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं ये सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तुम लोगों की, मतलब जब तुमने सेटअप कर लिया ब्लॉगर का, सो तुम कुछ पेजेस वगैरह अपने बनाओ। अब मैं प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, इन पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। अब माइंड में सोचो तुमने किस टाइप की वेबसाइट बनाई है, किस कैटेगरी पे है, सो उससे रिलेटेड किस टाइप के पेजेस बन सकते हैं फॉर द यूजर्स, तो वो बनाओ। एंड आर्टिकल तो लिखो यार, कम से कम लीस्ट 5+ लिखो। एंड 5 से 10 के आर्टिकल के बीच में तुमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वेबसाइट की जो थीम है ना, उसको थोड़ा सा उसका SEO चेक कर लेना, क्योंकि उसमें जो मेन चीज़ है अभी के लिए स्कीमा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि गूगल ही नहीं बल्कि जितने भी वेब मास्टर सर्च इंजन है उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब तुम लोग भी जानते हो भाई, जो सर्च इंजन है उनकी हमारी लैंग्वेज नहीं हो सकती, मतलब वो अपनी बाइनरी या कोडिंग टाइप वाली लैंग्वेज ही रीड कर पाते हैं, समझ रहे हो? सो उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेबसाइट पे होनी चाहिए, यानी कि थीम के अंदर इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए। सो मेक श्योर आपके पर्टिकुलर थीम के अंदर ब्रेड क्रम्स टाइप के स्कीमास होने चाहिए। और भी बहुत सारे स्कीमा होते हैं, मैं अभी सबके नाम नहीं गिनाऊंगा, बट हाँ, अगर तुम लोगों को चेक करना है तुम्हारे थीम के अंदर स्कीमा इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, सो तुम लोग स्कीमा वैलिडेटर पे जाके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा लॉस वाली चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, अब लास्ट में मैं एकदम फाइनल टच दे देता हूँ, जो अब थोड़ी सी मतलब एक बेसिक कह सकते हो बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम लोग अगर रोबोट मेटा टैग्स पे नो इंडेक्स कर दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी। सो ऑलवेज तुमको इंडेक्स पे ही रखना है, जो भी तुमको पेजेस गूगल पे शो करना है, सर्च इंजन पे शो करना है, तो हमेशा इंडेक्स पे रहना चाहिए। एंड हमेशा की तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना, कीवर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें फोकस करके सही तरीके से लिख लेना, ताकि तुम लोग अच्छी तरीके से रैंक कर सको, मतलब कि #1 पे तो आ ही सको। एंड अब क्या बचा यार? हाँ, सब्सक्राइब करने को रह गया था, तो मैं ये कहना चाहता था, सब्सक्राइब तुम लोगों ने किया नहीं होगा, इज्जत से कर देना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को पीटू मारूँ, मतलब प्यार करो यार, मैं बहुत प्यार करने वाला बच्चा हूँ, बहुत प्यार करूँगा तुमको, सब्सक्राइब कर लो, दैट्स इट।